एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अग्निहोत्र आयुर्वेद वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक प्रॉब्लम जो मैंने बहुत ज़्यादा फेस की है उसके बारे में मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कैसे मैंने होम रेमेडीज़ को यूज़ करके और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेके इस प्रॉब्लम को ठीक किया है, तो मैं अपने व्यूअर्स को इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ बताना चाहूँगी और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके ट्रीटमेंट को लेके वो मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। कीप वॉचिंग। एक्ने, पिंपल, एक्ने वल्गैरिस या हमारे आयुर्वेद अनुसार इसको युवान पिडिका कहा गया है। ये सब एक ही चीज़ है। सब जानते हैं कि हमारी स्किन के नीचे सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं जो सीबम या ऑयल सिक्रीट करती हैं। जब ये ऑयल का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है और डस्ट और डेड स्किन से मिलता है तब ये पिंपल हमारे स्किन में होते हैं। खासकर फेस में, किसी किसी को आर्म्स में और बैक में भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। मेरे फेस में भी ये पिंपल्स बहुत ज़्यादा थे लास्ट 2-3 मंथ्स। अब वो धीमे धीमे कम हो गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या किया जिससे मेरे पिंपल धीमे धीमे ठीक हो गए। पहले मैं एक्ने के आपको कारण बता दूँ। हमारे आयुर्वेद अनुसार इसका मुख्य कारण है पित्त का प्रकोप। मैंने लास्ट वीडियो में त्रिदोष के बारे में आपको जानकारी दी है। जिसने मेरा वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, प्लीज़ आप वहाँ जाके देखिए। एक्ने का कारण हमारे आयुर्वेद अनुसार बताया गया है पित्त प्रकोप। मीन्स अगर पित्त को प्रकोपित करने वाले हम आहार विहार कर रहे हैं तो ये पित्त प्रकोपित होके हमारे एक्ने को बनाता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमें कोशिश यही करनी है कि हम ऐसा आहार लें, ऐसा विहार करें कि ये पित्त अपनी सामावस्था में हो। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत बड़ा कारण है इन पिंपल्स का। खासकर लड़कियों में जब पीरियड शुरू होने वाले होते हैं या मीनोपॉज की कंडीशन होती है या फिर प्रेगनेंसी के टाइम भी जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसके कारण पिंपल वाली प्रॉब्लम देखी गई है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इसका कारण है वो है डाइट इम्बैलेंस। अगर आपकी डाइट इम्बैलेंस होगी तो आपके बॉडी में बहुत से रोग होंगे, क्योंकि मैं पहले भी आपको बताई हूँ कि हर रोग का कारण हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो अगर हमारी डाइट अच्छी है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी है तो हमें कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तीसरा कारण जो एक्ने का बताया गया है वो है आपका स्ट्रेस। हर बीमारी का कारण स्ट्रेस होता है, तो हार्मोन्स का भी एक कारण स्ट्रेस है। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स का यूज़, जो चीज़ हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो हम उसको अपने फेस में लगा के कैसे सोचते हैं कि हमारा चेहरा ब्यूटीफुल हो, क्योंकि स्किन भी उन चीज़ों को एब्जॉर्व करती है और अगर वो हमारी स्किन को सूट नहीं करता तो हमें एक्ने की प्रॉब्लम होती है। तो हमें कोशिश ये करना है कि हम कम से कम कॉस्मेटिक्स का यूज़ करें। मेकअप प्रोडक्ट्स अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको क्लीन करें, अच्छे से मेकअप को हटाएं और अपने स्किन को हेल्दी रखें। तो ये कारण थे हमारे पिंपल्स के। अब मैं कुछ प्रिकॉशंस आपको बताना चाहती हूँ कि हमें क्या करना है कि हमें पिंपल हो ही ना, एक्ने हो ही ना, और अगर हो भी तो वो धीमे धीमे ठीक हो जाए। फर्स्ट कारण है डाइट हमें अपनी बिल्कुल बैलेंस रखनी है। हमें पित्त को बढ़ाने वाली कोई भी चीज़ खानी नहीं है। पित्त को बढ़ाने वाली वो सब चीज़ें होती हैं जिसमें ऊष्मा ज़्यादा होती है। मीन्स आप कॉफ़ी ले लीजिए, चॉकलेट्स ले लीजिए, बहुत स्पाइसी फूड हुआ, बहुत ऑयली फूड हुआ, इसको हमें अवॉइड करना है। धीमे धीमे इसको हमें कम करना है जिससे पित्त अपने सामावस्था में रहे और हमें एक्ने की प्रॉब्लम ना हो। दूसरा है जो हमें प्रिकॉशन लेना है वो है हमें वर्कआउट से पहले कुछ खा के वर्कआउट करना है। लोगों की ये होता है कि हमें एक्सरसाइज करनी है तो हमें खाली पेट करना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज करते समय भी हमारे शरीर की जो ऊष्मा है वो बढ़ती है जो कि पित्त को प्रकोपित करती है। तो हमें कोशिश ये करना है कि हम कुछ खा पी के ही वर्कआउट करें। थर्ड जो हमें ध्यान देना है वो है बेड टाइम अपना। मीन्स हमें 10 o'clock से पहले सोना है। क्यों? क्योंकि वात, पित्त, कफ तीनों के प्रकोपित का काल बताया गया है। तो जो पित्त के प्रकोप का काल होता है वो रात को 10 बजे से लेट नाइट 2 AM माना गया है। तो अगर हम उस टाइम जग रहे हैं तो ये पित्त प्रकोपित होगा और हमारी बॉडी को इफेक्ट करेगा। तो हमें कोशिश ये करना है कि हम टाइम से सोएं। तो ये चीज़ें थी, ये प्रिकॉशंस थे जो हमें लेना है। हमें स्ट्रेस को बिल्कुल दूर करना है, स्ट्रेस रिडक्शन थेरेपी करनी है जिससे स्ट्रेस ना हो, क्योंकि स्ट्रेस के कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये पिंपल्स होंगे। अब मैं आपको 3 रेमेडीज़ बताऊंगी जो मैंने खुद की है और ठीक हुई हूँ। पहला है
त्रिफला चूर्ण, त्रिफला चूर्ण बहुत बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए। हमें इसको कैसे लेना है? त्रिफला चूर्ण को पानी में भिगो के हमको रात भर रखना है, लेकिन हमें इसमें एक स्पेशल चीज़ क्या ध्यान देनी है? हमें ध्यान देना है कि ये त्रिफला चूर्ण पानी में फुला के जो हमें रखना है वो हमें मिट्टी के बर्तन में रखना है। हमें मिट्टी के बर्तन में त्रिफला चूर्ण 2 चम्मच पानी में फुला के रात भर रखना है। मिट्टी की जो ठंडक होगी वो इस त्रिफला चूर्ण में एब्जॉर्ब होगी और ये हेल्पफुल होगा पित्त को साम्यावस्था में रखने में। तो हमें रात भर एक मिट्टी के बर्तन में त्रिफला चूर्ण फुला के रखना है, सुबह इसको छान के पी लेना है। लेकिन अगर किसी की ऑयली स्किन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो हमें इसका काढ़ा बनाना है। मीन्स हमें 1 गिलास पानी में इस त्रिफला का चूर्ण जो हमने पानी में फुला के रखा है उसको डाल के, उसको जब वो आधा हो जाए तब उसे छान के पीना है। ये फर्स्ट रेमेडी है। अगर इसको आप रेगुलर करते हैं, हमें त्रिफला चूर्ण सुबह खाली पेट लेना है, फ्रेश होने के बाद हम त्रिफला चूर्ण जो हमने फुला के रखा है उसको लेना है। ये अगर हम लगातार करते हैं तो आप खुद अंतर देखेंगे कि आपके चेहरे में ग्लो आएगा और ये जो पिंपल की प्रॉब्लम है धीमे धीमे दूर हो जाएगी। दूसरी है, पिंपल्स बहुत पेनफुल होते हैं, कभी कभी ये बहुत पेनफुल होते हैं, बहुत दर्द होता है, स्वेलिंग आ जाती है। तो उसके लिए एक इंस्टेंट मैं रेमेडी बताना चाहती हूँ, वो है आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स को हमको डायरेक्ट अपने पिंपल्स में नहीं लगाना, उसको हमें एक टाल में डाल के और जहाँ हमें पिंपल्स हैं वहाँ धीमे धीमे डैब डैब करके उसको थोड़ा सा सेकना है। इससे जो आपको पेन हो रहा है, स्वेलिंग है, वो धीमे धीमे कम होगी उसकी ठंडक से। लेकिन आइस को हमको डायरेक्ट फेस में नहीं लगाना। तीसरा है, ये रेमेडी आपको सुन के शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये हेल्पफुल है। ये मैंने खुद किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हमें चूना लेना है, और चूना हमें लेना कितना है? हमें चूना और हनी का पेस्ट बनाना है। अगर हनी हम 1 स्पून लेते हैं तो हमें चूना उसका 1/8 लेना है। मतलब 1/8, अगर 1 चम्मच चूना, एक चम्मच अगर हनी है तो 1/8 उसका चूना लेना है। उसको पेस्ट लगा के जहाँ जहाँ हमें पिंपल्स हैं वहाँ हल्के हाथ से हमें उसको लगा के 10-15 मिनट छोड़ देना है और फिर हल्के कुनकुने पानी से उसको धो लेना है। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है पिंपल्स के लिए। इसके अलावा अगर आपकी स्किन में बहुत पिंपल्स होते हैं और बहुत आपके फेस में स्वेलिंग और पेनफुल होता है तो आप अपने चिकित्सक से सलाह लेके, परामर्श लेके मेडिसिन ले सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि पिंपल्स का कारण हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका चिकित्सक है वो आपको मेडिसिन देगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, इसलिए मैं आप सबके सामने मैंने शेयर किया। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू एंड टेक केयर।